नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। दोस्तों, आजकल दुनिया भर की राजनीति में उबाल आया हुआ है, उथल पुथल मची हुई है। और भारत में जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवारों के शासन को चला रही हैं, इस देश को लूटा है, जिन्होंने अरबों खरबों की संपत्तियां बनाई हैं, विदेशों में ऐसो आराम ग्रह बनाए हैं, वे भी भारत में बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? यह स्पष्ट है कि उनके ऐसो आराम गृह, होटल, महल आदि आदि शरण स्थली इनकी विदेशों में बनी हुई है। इन्हें चिंता नहीं है कि इस देश में अगर श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएं तो यहां की जनता को कितना कष्ट होगा, इस देश की अर्थव्यवस्था का कितना नुकसान होगा, युवाओं को रोजगार का कितना, गरीब आदमी को जो ठेले खोमचे डेली कमाते हैं उनको कितना नुकसान होगा, यह ये लोग नहीं समझ रहे हैं। साथियों, इस देश की राजनीति में, भारत की राजनीति में भ्रष्ट वंशवादी परिवारवादी हारने के बाद भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वे बिना बहुमत के इस देश में सत्ता चाहते हैं, यह स्पष्ट हो चुका है, और विदेशी इशारों पर चाहते हैं। इन भ्रष्ट वंशवादी परिवारवादियों को ब्रिटेन की कंगाल होती अर्थव्यवस्था की चिंता है, मगर देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की चिंता नहीं है। उसके लिए इनको खुशी नहीं है। साथियों, इस देश की राजनीति में संजय भरे पड़े हुए हैं। आपने एक वो कहानी तो सुनी होगी ना, महाभारत में धृतराष्ट्र के पास भी एक संजय था। वो दिव्य दृष्टि रखता था। उसने महाभारत का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया था। उसके पुत्र मोह के लिए दुर्योधन जो गलत था, जो उसके पूर्वज और जो उनके वरिष्ठ थे, धर्मराज, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सभी वे जानते थे कि दुर्योधन गलत है, मगर वे धृतराष्ट्र को ना समझा सके, वे दुर्योधन को ना समझा सके। इसलिए जो होना है वो तो होना ही है। भाइयों, दोस्तों, जो दुर्योधन को समझाने जब भगवान खुद आए, पांडवों का संदेश लेकर आए, दुर्योधन के पास सब कुछ था, केवल 5 गांव मांगे थे। भाइयों को केवल 5 गांव देने को वो तैयार नहीं हुआ दुर्योधन। भगवान को खुद हस्तिनापुर आना पड़ा, पांडवों का संदेश लेकर आना पड़ा। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, हम वहीं पर खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी ना उठाएंगे। दुर्योधन वही भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसको साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। साथियों, महाभारत की तरह इन भ्रष्ट वंशवादी और परिवारवादी भ्रष्टाचारियों का, पीढ़ी दर पीढ़ी सत्ता चलाने वालों का विवेक मर चुका है इस देश के प्रति। उन्हें इस बात की खुशी नहीं है, उन्हें किंचित मात्र खुशी नहीं है कि इस देश की अर्थव्यवस्था 2014 में उनके शासन में जो 10वें नंबर पर थी, आज विश्व के 5वें नंबर पर आ गई है। और जिस ब्रिटेन ने, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, जिसने हमारे ऊपर 200 साल से ज्यादा शासन किया था, उसकी अर्थव्यवस्था को हमने पीछे छोड़ दिया है। इस बात से ये भ्रष्टवंशवादी चिंतित हैं, क्योंकि इनके ऐसो आराम और होटल्स वहां बने हुए हैं, वहां व्यापार भी करते हैं। यह देश की राजनीति का दुर्भाग्य है कि इस देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था से इनको खुशी नहीं है, लेकिन ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खराब होने से, अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था खराब होने से, अमेरिका की अर्थव्यवस्था खराब होने से जॉर्ज सोरोस के इशारे पर ये देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है। साथियों, बांग्लादेश में आपने देखा, पिछले 10 सालों में मोदी जी के सहयोग से बांग्लादेश की जीडीपी दुनिया में दूसरे और तीसरे नंबर पर पहुंच गई थी। चारों तरफ बांग्लादेश के जो वस्त्र उद्योग है और जो गन्ना है, इन सबका व्यापार तेजी से बढ़ रहा था, वहां रोजगार बढ़ रहा था, और
डीप स्टेट की हरकतों ने, अमेरिका के CIA की हरकतों ने, अमेरिका के प्रत्यक्ष और परोक्ष और भारत के भ्रष्टवादियों की सोच के साथ मिलकर, यहां तक चीन के सहयोग से भी वहां पर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार, बहुमत की सरकार को गिरा दिया गया और इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार को बैठाकर हिंदू बहन बेटियों के साथ, हिंदुओं के मंदिरों के साथ, उनकी संपत्तियों के साथ, उनकी अब तो सरकारी नौकरी छुड़ाई जा रही है। वहां पर 1.5 करोड़ हिंदुओं की इन ईसाई देशों को, मुस्लिम देशों को चिंता नहीं है। उनके ये पैंदे भ्रष्टवंशवादी, परिवारवादी, उन्हें भी बिल्कुल चिंता नहीं है। वे एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, जैसे इनको सांप सूंघ गया हो। साथियों, हिंदुओं के लिए इनको कितनी नफरत है। ये इस देश के शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस देश के मुख्यमंत्री पदों पर बैठना चाहते हैं, मगर हिंदुओं के प्रति इन्हें केवल दिखावा करना है, भ्रम फैलाना है और साथ इन्हें केवल इस्लामिक कट्टरपंथियों का देना है। अयोध्या में निषाद की बेटी, जो नाबालिग बेटी थी, उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ, उस पर इन लोगों के विचार आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये समाजवादी हैं या पूंजीवादी? कन्नौज में जो हुआ, जो इनका नवाब सिंह यादव ने किया कृत्य रात के अंधेरे में, वह उसके बाद इनके क्या विचार थे? साथियों, बंगाल का संदेश खाली और बंगाल की जो हाल में जो घटना हुई है युवा डॉक्टर के साथ, और उसके असहाय मां बाप की जो हालत हुई है, और पश्चिम बंगाल में जो प्रदर्शन हो रहा है, उसको जिस तरह से कुचला जा रहा है, और अपने सरकार को बचाने के लिए वहां की मुख्यमंत्री का खुद पर रोड पर आना आंदोलनकारियों के खिलाफ, यह भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया इस तरह की राजनीति को। और जो लोग इस तरह की राजनीति को पसंद कर रहे हैं ना, उनके आगे आने वाले बच्चों का भविष्य, बहन बेटियों का भविष्य भी खतरे में है। साथियों, हम संजय की बात कर रहे थे। इंदिरा गांधी का एक पुत्र था, दूसरे नंबर का छोटा पुत्र संजय गांधी, उसके भी अलग ही राहुल गांधी की तरह था। वो, उसमें ईर्ष्या भरी हुई थी, उसमें उबाल भरा हुआ था, और उसने अचानक घोषणा कर दी कि 2 बच्चों का नियम लागू होगा। वो जानता था कि उसके परनारा ने इस देश के टुकड़े धार्मिक आधार पर कराए हैं, और टुकड़े कराने के कुछ ही चंद दिनों के बाद उन्होंने 9 करोड़ मुस्लिमों से 6 करोड़ मुस्लिमों को रोक लिया। क्यों रोका, आप सब जानते हैं। फिर उन मुस्लिमों को जो नए बिल बना बना के जो तुष्टीकरण किया है, वही भी आप जानते हैं। और जो वहां से शरणार्थी हिंदू आए थे, उन मुस्लिमों की संपत्तियां नहीं दी, जबकि पाकिस्तान में दे दी गई, मगर इन्होंने नहीं दी। इस परिवार का रवैया आजादी के पहले अंग्रेजों के समय से और अंग्रेजों के बाद हिंदुओं विरोधी रहा है। उस संजय गांधी ने हम दो हमारे दो का नारा लगा दिया इस देश की गरीबी मिटाने के लिए। इंदिरा गांधी, नेहरू जी गरीबी नहीं मिटा पाए थे, इंदिरा गांधी भी गरीबी नहीं मिटा पाई थी, मगर हिंदुओं पर अत्याचार किया, हिंदुओं को इतनी दर्दनाक मौत मारा। उस नसबंदी के कारण अनेकों बीमारियां हुई, जल्दबाजी में किए गए ऑपरेशन से, जबरदस्ती किए गए ऑपरेशन से गांव में मौतें हुई, गरीबों की मौतें हुई, सरकारी कर्मचारियों की मौतें हुई। साथियों, वो आपातकाल था एक तरह से, नसबंदी का वो पीरियड। वैसे आपातकाल तो इंदिरा गांधी ने 1975 में भी लगाया था, जून में। और उस टाइम क्या क्या हुआ था, लोगों को बार बार चर्चा करनी चाहिए। विभाजन की विभीषिका की तरह जो नेहरू ने किया था, उससे दर्दनाक घटनाएं इन्होंने की हैं सत्ता में रहते हुए। तो जो इंदिरा गांधी का जो पुत्र मोह है ना, वो झलकता है। वो हालांकि इंदिरा गांधी से भी नाराज हो जाता था, तब लोग बाग कहते हैं क्या क्या किया है उसने इंदिरा गांधी के साथ। ये तो आचरण है इस परिवार का। समानांतर सरकार चलाता था वो इंदिरा गांधी के। इंदिरा गांधी को कुछ समझता नहीं था। वो जानता था नेहरू जी हमारे पैराशूटर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हार गए थे तो उस देश का प्रधानमंत्री बना। इंदिरा गांधी के पास कोई योग्यता नहीं थी, नेहरू की बेटी थी, इसलिए वो प्रधानमंत्री बनी पैराशूट से। वो सब जानता था। केजरीवाल के पास भी एक संजय है, उसका अहंकार तो
इस देश के प्रधानमंत्री को ललकारता है, जो पहली बार राज्यसभा से सांसद बना है, और उसके काले कृत्य कौन नहीं जानता, उसके दोस्तों को कौन नहीं जानता। और अभी अभी तो चैलेंज कर रहा था प्रधानमंत्री को, मेरे को जेल भेज के दिखाओ, क्या छोटे लोगों को परेशान करते हो, मैं जिनको डॉक्टरों के पास भेजता हूं उनको परेशान करते हो। फिट हो गया, केस चल रहा है, जमानत पर बाहर है। इसके आका भी बहुत चैलेंज करते थे मोदी को, वो भी शीश महल में नहीं रह पा रहे, नसीब नहीं है उनको शीश महल, जनता के पैसे को बर्बाद करके बनाए हुए शीश महल में स्विमिंग पूल में नहाने का, उन्हें परिवार के साथ रहने का। ये इसको कहते हैं कर्म पीड़ा और कर्म फल। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। शिवसेना के उद्धव ठाकरे के पास भी एक संजय राउत है, दोपहर का सामना पेपर निकालता है, हिंदुओं के खिलाफ लिखता है अब तो, और हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे की जो आदर्श हैं उनको कलंकित कर रहा है। मातोश्री का जो एक वैभव है, बहुत जल्दी वहां ईदी पार्टियां होंगी। साथियों, ये तो उन्होंने इस परिवार का खत्म करने में उसकी भूमिका है संजय की। साथियों, एक कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में संजय निरुपम और हुआ करता था, वो पहचान गया इनको, सही समय पर भागकर चला गया इनके साथ छोड़कर। ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी इस देश को लूटने में विश्वास करते हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था रोजगार से कोई मतलब नहीं है। जातिगत गणना, वो किस जाति का है, किसने मारा, अपराधियों की जातियों का पता लगाया जाना जरूरी है। अब इस देश में करदाताओं की जातियों का पता लगाया जाना जरूरी है। साथियों, हम लोगों को संगठित होने का समय है। साथियों, वरना सोनिया गांधी अपने पुत्र मुहिम में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जॉर्ज सोरेस, जयराम रमेश, मणिशंकर अय्यर और ये तमाम वकील, अभिषेक मनु सिंघवी, राजन, अमृत सेन, हर्ष मंदर, ये सब विदेशों में बैठे हुए हैं। इनकी टूल किटों के सहारे उसको हमारे सिर पर बैठाना चाहती है, प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और उसकी योग्यताएं तो आपने देख ली, भारत जोड़ो में उसकी हरकतें आपने देख ली, उसके विचार आपने सुन लिए, बहरूपियापन उसने सुन लिया आपने। और जो वायनाड में जाकर जहां बीफ पार्टी होती है वहां तो वो चुनाव लड़ता था, अभी वापस अपनी मां की सीट से जीत पाया बड़ी मुश्किल से। ये जो भ्रष्ट वंशवादी परिवारवादी है, इनसे सावधान हो जाइए दोस्तों। ये लालू का बेटा लालू यादव गाय का चारा खा गया और गरीब कमजोर दलितों की जमीनें खा गया रोजगार देने के नाम पर रेलवे की। ये इनका समाजवाद है। जयप्रकाश और राममनोहर लोहिया को लज्जित कर दिया इन्होंने, उनके नाम पर ये राजनीति में आए। सापा मुलायम सिंह यादव, ये हिंदुओं से नफरत करने वाले, इनको कोई पूछता नहीं है। इनका बेटा अखिलेश, ये बहरूपिया, वो मुश्ताक अंसारी और अतीक अहमद का दोस्त, आजम खान का दोस्त, ये व्यक्तियों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। जैसे ममता बनर्जी ने शाहजहां शेख को बैठाल रखा है, वो सुभाष घोष को बैठाल रखा है, वो डॉक्टर, ऐसे अनेकों हैं, हजारों लाखों की संख्या में इन्होंने लोगों को जो कांग्रेस ने अवार्ड दिए हैं, वो उनका उद्देश्य यही था, साहित्यकारों को, खिलाड़ियों को, पत्रकारों को। विदेशों में जो मदर टेरेसा को अवार्ड दिया है, इसके सब गुलाम बनाने का चक्कर, हिंदुओं के खिलाफ इन्होंने ये अवार्ड बांटे हैं। आप इन सब का विश्लेषण करते रहिए। शरद पवार अपनी बेटी को सेट करना चाहता है, सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। कब तक इन परिवारों को कंधे देकर ढोगे इनके बच्चों को? आपको अपने बच्चों, अपने देश की, अपने राज्य की चिंता नहीं है। और ये कितना जहर घोलना चाहते हैं आपके उसमें। शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे अपने छोरे को सेट करना चाहता है, टीएमसी की ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक को सेट करना चाहती है। ये परिवारवाद। बीएसपी की मायावती अपने भतीजे को सेट कर रही है। जेडीएस का देवगौड़ा तो अपने पोते को सेट करने जा रहा था, उसकी नाक कटवा दी उसने, उसके लड़के ने उसकी नाक कटवा दी। केसीआर का बेटा उसको सेट करने गया, मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया, अरबों खरबों रुपए की इमामों को और मस्जिदों में, हज हाउसों में पैसा लगाया, क्या हुआ? और डीएमके की ये एमपी जो है कन्नीमोझी, इसका इतिहास तो आप जानते हो, हिंदू पेपर से जुड़ी हुई है और उसके जो श्रम संगठन की ये प्रमुख रही है। और ये दयानिधि मारन, हिंदू पेपर जो हिंदुओं के आगे से जहर उगलता है, इसकी आपको हिस्ट्री मालूम ही है। इसकी एन राम जो इसका डायरेक्टर है, उसकी बेटी भतीजी से इसने शादी की है। तो कुल मिलाकर इन भ्रष्ट परवादी वंशवादियों को इस देश की जो अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है उससे खुशी नहीं, इन्हें
दुख है अमेरिका की, ब्रिटेन की, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्यों खराब हो रही है और भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे खराब किया जाए। भारत जल्दी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनकर जर्मनी को पीछे छोड़ने वाला है। इनको इस बात की चिंता है। भारत की जो मुद्रा संग्रह है विदेशी मुद्रा का 680-85 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। चौथी दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बन गई है, जिसमें सब लोग उससे बात करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। साथियों, इस देश की जो सेना है चौथी सबसे ताकतवर सेना बन चुकी है। और जो 2014 के पहले हम आयात करते थे, जो हम लोग केवल जूतों का और बुलेट प्रूफ जैकेट्स का भी आयात करते थे, वो भी अब हम निर्यात करने लगे हैं। और हम तो ब्रह्मोस और फाइटर तेजस भी निर्यात करने लगे हैं। यह निर्यात हमारा कहां 300 करोड़ था 2014 में, और आज 24 में करीब 22 से 25 हजार करोड़ के करीब पहुंच गया है। साथियों, यह एक देश ने बहुत बड़ी तरक्की की है। साथियों, आज देश में 53 करोड़ जनधन खाते खुल गए हैं, जिससे गरीब आदमी के खाते में, किसान के खाते में, वृद्धावस्था पेंशन के खाते में, महिलाओं के खाते में पूरा पैसा टन से पहुंचता है। और यही इनकी परेशानी है कि गरीबों को कैसे पूरा पैसा मिल रहा है। राजीव गांधी कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। यानी राजीव गांधी 87 में बने ना, 85 से 90 के बीच में बने, 87 में बोले, मतलब 47 से 87 30 साल में वे कांग्रेसी केवल 15 पैसे भेज सके गरीबों के पास। ये इनका इतिहास है। नेहरू जी तो 15 पैसे भी नहीं भेज सके। इंदिरा गांधी पूरी जिंदगी गरीबों को मिटाने के लिए लड़ती रही, गरीबी नहीं मिटा पाई, मुश्किल से 10 पैसे भेज पाई। राजीव गांधी ने थोड़ा कंप्यूटर लाए तो 15 पैसे पहुंचा दिए, मगर सिर पकड़ते थे कि वो पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि दोस्त तो विदेशी थे, सलाहकार विदेशी थे। पैसे कैसे गरीब को पहुंचते। सोने की चम्मच में, चांदी की चम्मच में, प्लेटों में खाया हो तो गरीबों को देखा हो, नौटंकी करने तो गरीबों की झोपड़ी में बहुत जाते हैं। तो साथियों, यह इनकी असलियत है। आज देश 9वां दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार वाला देश हो गया है। हम क्वार्टरली 25-30 टन सोना आयात कर रहे हैं और अपना रिजर्व बढ़ा रहे हैं वैश्विक परिस्थितियों को देखकर। साथियों, इनकी हिमाचल में और कर्नाटक में आपने सरकार बनवाई, ये हालात हो गए कि मंत्री कह रहे हैं हम अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे। इनकी तनख्वाह से काम चल जाएगा? अर्थव्यवस्था को खत्म करना है तो कांग्रेस को शासन दे दो, और फिर देख लो, हज हाउस के लिए पैसे रहेंगे, मौलाना इमामों के लिए पैसे रहेंगे, मदरसों कब्रिस्तानों के लिए पैसे रहेंगे, मस्जिदों के लिए पैसे रहेंगे, अल्पसंख्यकों के योजनाओं के लिए पैसे रहेंगे, मगर राज्य के विकास के लिए पैसा नहीं होगा। साथियों, ये कैसा शासन चलाना चाहते हैं? 2014 में भी यही किया था ना आपने, ध्यान होगा आपको। कांग्रेस ने नेहरू काल से जब जब सत्ता छोड़ी है, देश को कंगाल करके छोड़ा है। जब सत्ता में आते हैं, लूटते हैं और अपने लोगों को एक समूह बनाते हैं, उसको लाभान्वित करते हैं, विदेशियों को और अपने इस देश में, और केवल देश की सत्ता में पहुंचकर इस देश को कमजोर करते हैं विदेशी इशारों पर। ईसाई देशों, मुस्लिम देशों के ये एक तरह से एजेंट बनकर रहते हैं। चीन ने तो इनके साथ एमओयू किया, जिसकी कोई औकात नहीं थी, सरकार में नहीं था, राहुल गांधी के साथ। वो चंदा देने वाला चीन इस देश का दुश्मन है। आप विचार करो, ये भारत के लिए क्या कर रहे हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है, ये जागने का विषय है। आने वाले जो चुनाव हो रहे हैं ना, उपचुनाव और विधानसभा चुनाव, इसमें आपका भाग लेने का समय है। जो आपने गलती की है लोकसभा के इलेक्शन में, 45 से 48% हिंदू जो वोट डालने निकला, उसका प्रायश्चित करने का समय है। साथियों, गलती सबसे होती है, मगर हर बार गलती नहीं की जाती। ये जो शिवसेना वाला है ना, ये तो बिल्कुल उद्धव ठाकरे कहां पहुंचने वाला है। इसकी जो हाथ में जब सत्ता आई थी, तब आपने इसका चरित्र देख ही लिया था। हनुमान चालीसा पर रोक लगा दी थी इसने, और 40 विधायक भाग गए थे, सरकार गिर गई थी। 2 पालघर में साधुओं की हत्या करवा दी थी, और जो अंबानी के घर के बाहर हुआ था वो आपने देखा ही था।
और ड्रग्स के मामले आपने देखे ही थे, और उनमें इनकी जो सरकारों की जांच और तरीका और इनके कर्म आपने देखे थे। तो ये लोग क्या बोलते हैं उस पर नजर रखें, ये लोग क्या करते हैं उस पर नजर रखें। देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। आपके जन जागरण की आप बोलें, लिखें, पढ़ें, भाग लें। जो अच्छे काम कर रहे हैं, विचार रख रहे हैं, उनके साथ रहें। साथियों, यह समय देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप जन जागरण का हिस्सा बन जाएं। यह आपके आने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है और उनके लिए जो संपत्तियां जोड़ी हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। वरना जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए अपनी आबादी जिस तेजी से बढ़ा रहे हैं, वो उन्होंने भारत को हनीमून पॉइंट बना दिया है। ये एक साल में लाखों की संख्या में बच्चे पैदा कर रहे हैं और ये रोहिंग्या जो आतंकवादी बनते हैं मानसिकता से। आप सावधान रहें, लोकतंत्र में हिस्सा लें, वोट डालें और इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं उसका विरोध करें। धन्यवाद साथियों।